आपका जो मॉक में स्कोर नहीं बन रहा था ना, अब से मॉक में स्कोर बनना पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप ये करके देखना, जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, वो करके देखना, अब मॉक में नंबर बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ता वो मैं बताता हूँ। तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न रहता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं बच्चे मॉक टेस्ट एनालिसिस को लेकर के। तो भैया, मॉक टेस्ट एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो आपके सीधा सीधा डायरेक्टली एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट करने वाला है। अगर आप पे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से जो है आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट सभी देते हैं, सभी देते हैं। अगर आप लोग नहीं दे रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इवन आप अपने कैरियर के साथ खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो इस टाइम पे, आप एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो, बट अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लिया किसी का भी, या फिर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं बन रहा है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो। आप डायरेक्टली जा करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हो जाती है यार, कि आपको एक अच्छा स्कोर, जो अल्ट्रा लेजेंट होते हैं, ठीक है, जो 1-2% इंसान होते हैं, उनके पास जो दिमाग, ब्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो वो लोग कर जाते हैं। बट हम लोग सब एवरेज वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर। तो मॉक टेस्ट लेना और फिर मॉक टेस्ट देना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस क्या करना, कैसे करना है, इस पे। तो ज़्यादा टाइम आज नहीं लूँगा मैं, आपको सीधा सीधा मैं बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट। सबसे पहला कन्फ्यूजन कि भैया हम मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन सही रहता है कि कब जो है हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करें। हमारा सिलेबस 50% कंप्लीट हुआ है, ठीक है, हमारा सिलेबस 30% कंप्लीट हुआ है, हमने अभी जस्ट ही स्टार्ट किया है अभी पढ़ाई करना, तो मॉक टेस्ट हमें देना कब चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है। तो देखो, यहाँ पे आप कहीं भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हो, उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जो है टाइम बहुत कम बचा है, अब टाइम कम बचा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट देना है और टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको एनालिसिस करनी है। 23 मार्च को जैसा कि आपका एग्ज़ाम है महाराष्ट्र सीईटी का, ठीक है, 23 मार्च को आपका क्या है, महाराष्ट्र सीईटी का एग्ज़ाम है। उससे पहले मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि भैया आप वीक में एक मॉक टेस्ट दो, फिर या फिर आप वीक में 2 मॉक टेस्ट दो, जैसा भी है उस तरीके से। तो मैं वीकली जो है हम लोग का लाइव टेस्ट चलता है एमसीए ज्ञान पे, उसमें अब हम लोगों ने वीक में क्या किया, 2 मॉक टेस्ट डालना स्टार्ट कर दिया। 2 मॉक टेस्ट देना, इट मीन्स कि आप अगर 3 आवर्स का भी एनालिसिस करो तो 6 आवर्स आपको एनालिसिस में लगेगा। 6 आवर्स जो आपको एनालिसिस में लगेगा मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट देना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे, दे करके बैठ गए, 90 मिनट ही तो बैठना है। 90 मिनट में जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, जितना मार्क्स आया। यहाँ पे 3 तरीके के स्टूडेंट हो गए जो मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, जितना भी मार्क्स आएगा उससे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे आराम से, कि हम मान लो कि हमने 2 टॉपिक पढ़ा था, 3 टॉपिक पढ़ा था, उससे मेरे को इतना मार्क्स आ गया, मैं आई एम सेटिस्फाई। दूसरे टाइप के वो होंगे जो हर बार रिग्रेट करेंगे कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बट कोई चेंजेस नहीं लाएंगे एनालिसिस में। वो एनालिसिस में क्या करेंगे, कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, बट उनके जो मार्क्स आ रहे होंगे ना, मान लो कि अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट मॉक में 102 या फिर 104 आ जाए, फिर या फिर घट जाए 98, 95 आ जाए, इस टाइप के लोग भी रहते हैं। मॉक टेस्ट में उनको चाहिए तो 150 प्लस, बट वो एनालिसिस में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, पढ़ाई करने में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। जो अपना एनर्जी है वो बस जैसे चल रहे थे, जो रिदम से चल रहे थे वही कर रहे, वह उसी से चलते हैं। और यहाँ पे थर्ड जो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, अगर उनका फर्स्ट मॉक में 104 आया ना, तो उनका देखना 120 मार्क्स नेक्स्ट मॉक में आ जाएगा। तो वो ये कौन से टाइप के होते हैं और ये क्या करते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। आपका जो मॉक में स्कोर नहीं बन रहा था ना, अब से मॉक में स्कोर बनना पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप ये करके देखना, जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, वो करके देखना, अब मॉक में नंबर बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ता वो मैं बताता हूँ, कैसे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप अभी बिगनर हो, तो आप कितना मॉक टेस्ट दो नहीं दो, ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू,
ठीक है, कितना आपके पास टाइम है, कितना आपके पास समय है, कब कब आप फ्री रहते हो, कितना आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, कितना आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो प्रैक्टिस कर रहे हो बुक से, या फिर आप टेस्ट सीरीज ये टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो, वीकली टेस्ट दे रहे हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप बिगनर हो, टाइम जो हमारा डेली प्रिपरेशन प्लान फॉलो कर रहे हो उसको अगर आप करते हो, जितने दिन में हम लोगों ने मॉक टेस्ट वहाँ पे रखा है, ठीक है, वीकली प्रिपरेशन प्लान की वीडियोस भी डेली आ रही है, नहीं देखो तो आई बटन पे मिल रहा होगा, किस दिन क्या करना है, कौन से टॉपिक करने हैं, कब मॉक टेस्ट देना है, कब नहीं देना है, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी बिगनर हो उसे फॉलो करो, जब मॉक टेस्ट देने को बोल रहा है बस दो, जो चैप्टर कंप्लीट करने को बोल रहा है वो कंप्लीट करो, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस पे चलते हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस पे सबसे पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, 3 बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से? सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने कोई मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, हमने मॉक टेस्ट दिया, 90 मिनट बैठा, 90 मिनट में मान लो कि हम लोगों ने 100 क्वेश्चन में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को करेक्ट किया। ठीक है, 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, स्किप किया। स्किप करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपको वो क्वेश्चंस नहीं आ रहा होगा, या फिर आपसे बन नहीं पा रहा होगा, आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो चीज़ है। तो जैसे ही हम लोगों ने 90 मिनट मॉक टेस्ट दे करके उठे, अब बात आ गई एनालिसिस की। तो एनालिसिस में क्या करते हैं सबसे पहले बच्चे, कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन गए हैं वो देखते हैं, कि कितने क्वेश्चंस हमें बने, वो देख करके खुश होते हैं। तो भैया जो बन गया है उस पर आप टाइम वेस्ट क्यों करना, आपके पास टाइम वैसे भी नहीं है। तो जो बन गया सो बन गया, आपने जो बन गया क्वेश्चन वो हो सकता है आपने पढ़ा होगा, या फिर वो हो सकता है आपने क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो उसे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस में मत देखो कि जो बन गया उसको देख करके आप खुश हो रहे हो, अपने आप को वाहवाही लूट रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, रॉन्ग क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि मान लो हमने 20 नंबर क्वेश्चन मॉक टेस्ट में बनाया, हमने पूरा टाइम भी दिया, बहुत अच्छे से टाइम दिया, बट ये क्वेश्चंस गलत हो गया यार, हमने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, हमने इसके फार्मूलाज भी पढ़े हुए थे, बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, बट फिर भी जो है हमारा यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया यार, ये देखना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी भी लॉस्ट हुई और प्लस आपका टाइम भी गया ना, क्योंकि टाइम गया और आउटपुट तो कुछ मिला नहीं। आपके पास जो भी 90 मिनट ही मिलते हैं ना पेपर में, मान लो कि इसमें आपने 1 मिनट दे दिया या फिर 2 मिनट आपने दे दिया, 2 मिनट दे दिया, 2 मिनट में भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, मतलब आप 0 नंबर पे आ गए हो, 2 मिनट आपका टाइम वेस्ट हो गया, बेकार चला गया। तो सबसे पहले एनालिसिस करो कि रॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पे हुए थे। ठीक है, कि रॉन्ग क्वेश्चन हुए तो हुए कहाँ, चेंज कर लो पेन। सबसे पहले आप देखो कि हमारा रॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ रॉन्ग क्वेश्चन। हमारे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था, हमने पढ़ा नहीं था, हमें फार्मूलाज में गलती हो गई, या फिर हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, क्या हुई। तो सबसे पहले कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, जितना भी मॉक टेस्ट, अभी आज हमारा वीकली टेस्ट में ये 12th मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इसके बाद एनालिसिस करने का तरीका अपना चेंज करना, नज़रिया चेंज करना, तब देखो नेक्स्ट मॉक में कैसे नहीं आपका मार्क्स बढ़ता है, पक्का 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 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 12th मॉक टेस्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रॉन्ग क्वेश्चन देखना है। जितने भी मान लो कि 60 क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 60 में से 20 क्वेश्चन जो है, 20 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, 20 क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो सबसे पहले इन 20 क्वेश्चन को देखो, इस 20 क्वेश्चन को ऑपरेशन कर डालो, निचोड़ डालो। इस 20 क्वेश्चन में आपने क्या करा होगा, मतलब आपने बनाया, इट मीन्स कि आपको वो चैप्टर आपने पढ़ा था, या फिर आपको कुछ ना कुछ आता था, आपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया, तो टाइम इन्वेस्ट किया तो क्यों गलती हुआ। अब जब इसको आप निचोड़ोगे ना, इसको आप एनालिसिस करोगे ना, तो देखना नेक्स्ट मॉक में ये 20 क्वेश्चंस जिस भी चैप्टर से आए होंगे ना, वो चैप्टर आपके लिए स्ट्रांग बन रहा होगा, वो चैप्टर आपके लिए जो है धीरे 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 बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस ले आएगा। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, रॉन्ग क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है। रॉन्ग क्वेश्चंस पे जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस पे करना है आपको एनालिसिस। और उसके बाद ये नहीं है कि मैंने दूसरे नंबर पे रखा तो आप दूसरे नंबर पे स्किप वाले क्वेश्चंस को आप टारगेट करो, जो आपने 40 क्वेश्चंस को स्किप किया था, ठीक है, वो एनालिसिस करो, नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किप वाले को भी छोड़ देना है, स्किप वाले को भी छोड़ देना है। आपको कौन कौन से छोड़ देना है, करेक्ट जो आपने किया है, जो आपका करेक्ट हुआ उसको नहीं टच करना है एनालिसिस के टाइम, स्किप वाले क्वेश्चंस को भी टच नहीं करना है एनालिसिस के टाइम। ठीक है, ये 2 चीज़ों का बातें ये 2 चीज़ ध्यान में रखना जो स्किप किए हो। ऐसे तो महाराष्ट्र सीटी में स्किप नहीं करना है, नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है तो स्किप मत ही करना। बट जो क्वेश्चन छोड़े हो ना, तुक्का मारे हो या फिर ऐसे ही डाल दिए हो, तो उसको एनालिसिस अभी मत करना। और फिर आप जो है तीसरा देखना कि टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन, जो क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चंस आपका करेक्ट हुआ था, या फिर जो भी क्वेश्चंस करेक्ट हुआ था, रॉन्ग क्वेश्चंस के बाद करेक्ट क्वेश्चन पे जाना है। तो करेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली शुरू में मत करना, बट जो करेक्ट क्वेश्चन गया था ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में हमने 5 मिनट टाइम ले लिया,
ठीक है, बन सकता था 1 मिनट में, बट हमने ले लिया 5 मिनट में। टाइम टेकन यहाँ पे ऐसा चीज़ हो जाता है, जैसे कि हम लोग कोई भी काम को करते हैं, मान लो कि रोटी बनाना, खाना बनाना ऑलमोस्ट सभी को आता है। टूटी फूटी आती है, जली खुली भी आती है, बट आता है कि हमें इस टाइप से बनानी है। हमें सबसे पहले आटा गूंदना है, फिर आपको तवा चढ़ाना है, रोटी बेलना है, फिर रोटी सेकना है। बट ये इस काम को हमें मान लो कि 4 रोटी बनानी है, ठीक है, 4 रोटी बनाने में हमें लग गया 3 घंटे। ठीक है, 4 रोटी बनाने में 3 घंटे, बट हमें आता तो था रोटी बनाने। रोटी बनाना तो हमें आता था, ऐसा नहीं था कि नहीं आता था, बट रोटी बनाना आता था हमें। 4 रोटी बनाने में हमारे को लग गया 3 घंटा। वही अगर 3 घंटे में मम्मी को बोले तो मम्मी को ये 3 घंटे में 100+ रोटीज बना देगी, बना करके फेंक देगी। तो आता उनको भी था, आता मुझे भी था, बट हम मेरे को लग गया 3 घंटे, ओनली 4 चपाती से हमने रेडी किया। उन्होंने 3 घंटे में 100 चपाती रेडी कर दिया। बट एज ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो है हमें आता तो है, हमें क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है, बट टाइम टेकन हो रहा है। 90 मिनट ही मिल रहा है, तो टाइम टेकन क्यों हो रहा है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। टाइम पे काम करो, टाइम एक्यूरेसी पे काम करो। ठीक है, तो ये होता है, इस टाइप से आपको एनालिसिस करनी है। ये अगर आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, इन 3 बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। आपका एनालिसिस, आपका नेक्स्ट टाइम पे मॉक टेस्ट में जो है नंबर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप ये करके देखना, नहीं बढ़ा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर नहीं बढ़ा, आपने गलत बताया, आपका जो एनालिसिस था, आपने जो किया वो बहुत ही बेकार था, नहीं हुआ। तो आप ये करके देखना। ठीक है, अब अगर मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ, अगर मैं अब मॉक टेस्ट की बात करूँ, ठीक है, तो मॉक टेस्ट का यार प्राइस देखो। मॉक टेस्ट हो गया या फिर आपका फाउंडेशन बैच हो गया, हम लोगों ने प्राइस बहुत ही कम रखा है अभी कुछ दिनों के लिए। 499 में जो है आपका 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहा है। फिर आपका यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल्स होंगे यहाँ पे। तो 499 में आपको मिल रहा है। वही फाउंडेशन बैच का भी दाम है 1499 है। इसमें आपको पूरी लेक्चर्स, फुल लेक्चर्स मिल रहे होंगे सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, फिर आपका लाइव डाउट सेशंस होता है यहाँ पे, लाइव डाउट सेशन सैटरडे संडे को होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, यहाँ पे जा कर के सर्च करो, देखो। अगर मैं देखूँ तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे मॉक टेस्ट में जाओगे वेबसाइट पे mcgyan.in पे, जैसे ही आप जाते हो नीचे हमें हमारा फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे भी आपको सब चीज़ यहाँ पे देखो दिख रहा होगा। ठीक है, मैथ्स का डेमो लेक्चर्स है, इंट्रोडक्शंस है, फिर लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, फिर आपका श्रेयांश सरकार का सारे मैथ्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैथ्स के सारा है। फिर आपका टेस्ट है। अब मैं अगर वहाँ में जाऊँ, आपका मॉक टेस्ट में अगर मैं जाऊँ तो नीचे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो देखो महाराष्ट्र सीटी, एमसीए सीटी का मॉक टेस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 430 मॉक टेस्ट है टोटल। टोटल जो है 30 मॉक टेस्ट है। आप प्रीव्यू भी कर सकते हो, 22 मॉक टेस्ट को आप जा करके फ्रीली दे सकते हो। 30 मॉक टेस्ट है, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है। ठीक है, ये देखो टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर आपका है लाइव वीकली टेस्ट है। देखो अभी तक जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट हो चुके हैं, आपको सब अटैम्प्ट, अभी अगर आप ज्वाइन करोगे तो अभी भी आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो कर सकते हो, अभी भी वो टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो जाओ जा करके जल्दी से देखो, कंटेंट को देखो और फिर समझो। कोई भी डाउट होता है डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, मॉक टेस्ट जो भी मैंने बताया ज़रूर से करो। थैंक